मोहब्बत तुमसे नफरत है अंतिम भाग। सुबह होते ही जब अक्षिता ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि विवान सामने पड़ी चेयर पर बैठकर उसके उठने का इंतजार कर रहा था। अक्षिता ने मुस्कुराते हुए विवान की तरफ देखा। विवान का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि एक अजीब सी जीत की चमक थी। अक्षिता उसकी आंखों में पहली जैसी इविल स्माइल देखकर चौंक गई थी। विवान ने अक्षिता को एक गिफ्ट दिया और उससे कहा कि ये मेरी जीत का तोहफा है मिस अक्षिता। वह उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले आया था। अक्षिता विवान का ऐसा रूप देखकर हैरान थी। उसकी आंखों में जो प्यार था जैसे सब झूठ था। वह अक्षिता को हाथ से खींचकर नीचे ला रहा था। तभी अनामिका जी और गिरीश सिंघल की नजर विवान और अक्षिता पर पड़ी। उन्होंने विवान से कहा, ये सब क्या है विवान, तुम अक्षिता को इस तरह से कहाँ लेकर जा रहे हो? अनामिका जी ने हैरानी से पूछा। विवान ने गुरूर से भरी आवाज में कहा कि किसी को उसकी औकात याद दिलानी थी, बस वही काम पूरा कर रहा हूँ डैड। मॉम एंड डैड डोंट इन्वॉल्व इन माई मैटर्स। अनामिका जी और गिरीश सिंघल विवान की बात सुनकर हैरान रह गए थे। अक्षिता की आंखों में आंसू थे लेकिन उसने खुद को संभाला। विवान, ये सब क्या है? अनामिका जी ने गुस्से में पूछा। विवान ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, माँ आपको क्या लगता था कि मैं अक्षिता से सच में प्यार करता हूँ? नहीं, ये सब एक खेल था, एक गेम जिसे मैं जीतना चाहता था और मैंने जीत भी लिया। बहुत घमंड था ना मिस अक्षिता को अपने ऊपर। अब इसे इसकी असली जगह दिखाने का वक्त आ गया है। अक्षिता को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही विवान है जिसे वह अपना सब कुछ मान बैठी थी। तो तुम्हारा प्यार, तुम्हारे वादे सब झूठ था? अक्षिता ने कांपती हुई आवाज में पूछा। बिल्कुल, और अब तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगा, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। विवान ने उसकी कलाई और कसकर पकड़ ली। बस बहुत हो गया, गिरीश सिंघल ने गुस्से में कहा। तुम इस घर में किसी के साथ भी इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते विवान। विवान उनकी तरफ मुड़ा और बेपरवाही से बोला, डैड आपने ही तो सिखाया है कि दुनिया जीतने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो जाओ, लेकिन जीत कर ही वापस लौटो। मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो आपने सिखाया है और अब मिस अक्षिता को इस खेल का आखिरी पड़ाव दिखाने का वक्त आ गया है। विवान ने अक्षिता की तरफ देखते हुए कहा, अब जाओ यहाँ से। विवान की आवाज में कोल्डनेस थी। अक्षिता ने चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब? विवान मुस्कुराया। मतलब यही कि मेरा बदला पूरा हो चुका है और अब मैं तुम्हें अपने सामने एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मुझे तो ये सोचकर तुम पर हंसी आ रही है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम जैसी 2 टके की लड़की से विवान सिंघल प्यार भी कर सकता है। विवान सिंघल तुम जैसी लड़कियों को अपने करीब भी भटकने नहीं देता। वैसे याद है तुम्हें जब तुमने मेरे छूने पर सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ किया था? जो गिफ्ट मैंने दिया है ना, उसमें बहुत ही महंगा सैनिटाइजर है। अब खुद को अच्छे से साफ करना। उसने अक्षिता को घूरते हुए कहा कि मैंने उस दिन ही सोच लिया था कि तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आज वही सबक तुम्हें मिल गया है अक्षिता। अक्षिता को जैसे किसी ने जमीन पर पटक दिया हो। रात भर की मीठी बातें, वो प्यार भरे वादे, सब झूठ था। उसका पूरा अस्तित्व कांप उठा था। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। वह गहरी सांस लेकर उठी और विवान की आंखों में देखकर बिना एक आंसू बहाए कहा, तुमने बदला लिया था ना, लेकिन तुम आज भी हार गए। विवान ने अक्षिता के हाथ में पैसों का एक पैकेट रखते हुए कहा, ये लो अपनी एक रात की कीमत और दफा हो जाओ यहाँ से। अक्षिता ने विवान की ये बात सुनकर उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया था। अक्षिता के इस रूप को देखकर विवान हैरान था। अक्षिता का थप्पड़ पड़ते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। विवान ने अपने गाल पर हाथ रखा। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों थे। किसी ने आज तक उससे हाथ उठाना तो दूर, इस तरह बात करने की भी हिम्मत नहीं की थी। अक्षिता ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे बल्कि एक अटूट विश्वास था। वे एक कदम आगे बढ़ी और उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, पैसे देकर किसी की इज्जत नहीं खरीदी जाती विवान सिंघल, और तुम सोचते हो कि मैं टूट जाऊंगी? नहीं, आज से मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। विवान ने जबड़े भींचते हुए कहा, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा अक्षिता। मैं जो चाहता हूँ वो पाकर ही रहता हूँ। अक्षिता ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लोग समझते हैं कि दुनिया में सब कुछ पैसों और ताकत से हासिल किया जा सकता है, लेकिन याद रखना, हर किसी की कीमत नहीं होती और जो चीज खरीदी नहीं जा सकती उसे बर्बाद करने की ताकत भी तुम्हारे जैसे लोग नहीं रखते। विवान की ये बातें सुनकर अनामिका जी और गिरीश सिंघल अभी भी सदमे में थे। अनामिका जी ने आगे बढ़कर कहा, विवान ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने ऐसा बना दिया? विवान ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, माँ आप मुझे जानती हैं, मैंने वही किया है जो मुझे सही लगा है। लेकिन इससे पहले कि विवान और कुछ कहता, अक्षिता ने अपना दुपट्टा ठीक किया, सिर ऊंचा किया और कहा, अब मुझे इस घर में एक पल भी नहीं रुकना। लेकिन याद रखना विवान सिंघल, तुमने जो किया है उसका अंजाम तुम्हें जरूर मिलेगा। एक दिन देखना, तुम अपने किए पे जरूर पछताओगे विवान सिंघल। उसने मुड़कर अनामिका जी और गिरीश सिंघल के पैर छुए और कहा, आपने हमेशा मुझे एक बेटी की तरह प्यार दिया है, लेकिन अब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं। अक्षिता की ये मजबूती देखकर गिरीश सिंघल का सर शर्म से झुक गया था। उन्होंने विवान की ओर देखा और कहा, आज तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी बेटा। जब तुम्हारी आंखों से ये गुरूर हटेगा तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खो दिया है। विवान हंस पड़ा, सजा? पापा मैं हमेशा जीतता आया हूँ और अक्षिता मेरे लिए सिर्फ एक गेम थी जो कि आज खत्म हो चुका है। अक्षिता ने आखिरी बार उसे देखा और दरवाजे की ओर बढ़ गई थी। अक्षिता अपनी माँ के घर पहुंच गई थी। अक्षिता के घर पहुंचते ही उसकी माँ राधा ने उसे देखा और फौरन समझ गई थी कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसकी आंखों की चमक खो चुकी थी लेकिन चेहरे पर एक नई मजबूती थी। क्या हुआ बेटा? राधा जी ने घबराकर पूछा। अक्षिता ने एक गहरी सांस ली और कहा, माँ मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। राधा जी ने उसे सीने से लगा लिया। जो भी हुआ उसमें तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगले कुछ दिनों में अक्षिता ने खुद को संभालना शुरू कर दिया था।
उसने अपने करियर पर ध्यान देने का फैसला किया था और नई नौकरी के लिए कोशिश करने लगी थी, लेकिन मन ही मन कहीं न कहीं वह दर्द अब भी था। वह बार-बार सोचती थी कि विवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया था। कुछ महीनों बाद अक्षिता को अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिल गई थी। वह अब आत्मनिर्भर बन चुकी थी। वह पहले से भी ज्यादा मजबूत थी और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रही थी। दूसरी ओर विवान को लगा था कि वह जीत गया, लेकिन जल्द ही उसकी जिंदगी में हलचल मच गई थी। गिरीश सिंघल ने उस दिन के बाद से उससे बात करना बंद कर दिया था। बिजनेस में भी अचानक कई प्रोजेक्ट्स कैंसिल होने लगे थे। धीरे धीरे उसके अपने ही लोग उससे दूर होने लगे थे। अनामिका जी ने भी साफ साफ कह दिया था कि जो बेटा किसी की इज्जत नहीं कर सकता वे बेटा हमारा नहीं हो सकता। विवान धीरे धीरे अकेला पड़ने लगा था। बिजनेस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहा था। दोस्त सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ थे और परिवार भी उससे दूर हो चुका था। लेकिन विवान का घमंड अब भी चूर चूर नहीं हुआ था। जिस गुरूर और अहंकार ने उसे अंधा बना दिया था, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। एक दिन उसने एक बिजनेस मीटिंग के दौरान सुना कि एक बड़ी कंपनी उसकी कॉम्पिटिटर बन चुकी थी और उस कंपनी की नई मैनेजर कोई और नहीं बल्कि अक्षिता सिंह थी। यह सुनकर विवान की आंखें हैरानी से फैल गई थी। जिसे वह कमजोर और 2 टके की लड़की कहकर ठुकरा चुका था, वही आज उसकी बराबरी में खड़ी थी। अक्षिता ने मेहनत और लगन से अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। उसकी नई कंपनी ने मार्केट में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था और वह सारी कंपनियों में नंबर 1 बन चुकी थी। अक्षिता भी अब आत्मनिर्भर थी, आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी रही थी। वह अपने दर्द से बाहर निकल चुकी थी और किसी भी तरह के बदले की भावना को भी पीछे छोड़ चुकी थी। एक दिन अक्षिता अपने ऑफिस में बैठी थी, जब उसकी सेक्रेटरी ने कहा, मैम कोई आपसे मिलने आया है, वे कह रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है। अक्षिता ने पूछा कि कौन है। सेक्रेटरी ने जवाब दिया, मैम विवान सिंघल। अक्षिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसने गर्व से अपना सिर ऊपर किया और कहा, उन्हें भेजो अंदर। जैसे ही ऑफिस का दरवाजा खुला और सामने खड़ा था विवान, पर वह पहले जैसा अभिमानी गुरूर से भरा विवान नहीं था। उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था, आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसके चेहरे से आत्मविश्वास गायब था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। हाय अक्षिता। अक्षिता ने उसे बिना किसी भाव के देखा और कहा, बैठो। विवान ने कुर्सी खींची और बैठते हुए कहा कि मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मुझे अपने किए का बहुत पछतावा है। मैं गलत था, बहुत गलत। मैं समझ नहीं पाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। तुमसे बदला लेने की चाहत में मैंने तुम्हें खो दिया और आज जब मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचा, तब मुझे एहसास हुआ कि असली जीत क्या होती है। अक्षिता ने बिना किसी भाव के कहा, और अब ये सब कहने क्यों आए हो? विवान की आंखें नम हो गई थी। उसने नम आंखों से कहा, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मैंने उसे बहुत देर से पहचाना। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? अक्षिता ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, प्यार नहीं विवान, तुम्हें हारने से डर लगने लगा है, इसलिए अब पछता रहे हो। अपने पछतावे को मोहब्बत का नाम न दो। लेकिन अफसोस, अब तुम्हारे पछतावे की भी कोई कीमत नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना सीख लिया है और तुम भी यही करो। विवान ने गहरी सांस ली। तो क्या अब हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा? अक्षिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो कभी था ही नहीं। उसे बचाने का सवाल ही नहीं उठता विवान। वह खड़ी हुई, अपना बैग उठाया और कहा, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलना है विवान। विवान उसे जाते हुए देख रहा था और पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली हार क्या होती है। जब कोई इंसान तुम्हारे वजूद को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दे और तुम्हें अपने वजूद पर भी शक होने लगे। अक्षिता अपने ऑफिस से अपने सिर को गर्व से उठाकर बाहर निकली थी। अंतिम संदेश। यह कहानी सिर्फ अक्षिता की नहीं, बल्कि हर उस लड़की की है जो किसी धोखे या मुश्किल दौर से गुजरी है। यह कहानी बताती है कि जिंदगी एक बार ठोकर खाने से खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से एक नई शुरुआत होती है। अक्षिता अब सिर्फ मिस अक्षिता नहीं, बल्कि अक्षिता सिंह एक सेल्फ मेड वुमन बन चुकी थी। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।